तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो हम लोग एपी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 2 नंबर में क्या कहा गया था, 4 और पद लिखिए, ठीक है जी, उसमें सार्वंतर और पहला पद दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जहाँ जैसे हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल किए, तो देखिए यहाँ ए पी, ये जो ए पी है रोमन संख्या 1 में 3, 1, -3, -1, -3, अप टू। तो ध्यान से देखिए ये पहला वाला पद जो हमारा क्या हो गया, A1। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3। बाद वाला पद कितना हो गया हमारा A2। तो A2 कितना है हमारा 1। क्या निकालना है हमारा, प्रथम पद और सार्वंतर। तो D बराबर व्हाट। वी नो दैट। तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया 3, और D बराबर क्या होगा हमारा A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1 माइनस, और A1 का वैल्यू कितना है 3। तो दोनों 1 में 3 हटाएंगे, कितना होगा जी हमारा -2। अब माइनस कैसे हुआ, देखिए इसके आगे हमारा क्या है प्लस का चिन्ह है, और इसके आगे क्या है माइनस का चिन्ह। जब एक प्लस और एक माइनस रहे तो वह क्या होता है, घटता है। लेकिन चिन्ह वही होता है जो बड़ा संख्या के आगे है। तो यहाँ देखिए बड़ा संख्या को नहीं, तो -3 है, तो 3 के आगे कैसा चिन्ह है, तो ऋणात्मक अर्थात माइनस वाला चिन्ह है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ -2। जब भी एक प्लस और एक माइनस रहे तो वहाँ पे क्या होगा, घटेगा। लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा। तो बड़ा संख्या के आगे क्या था, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, इसलिए ये क्या होगा -2। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, पहला पद और सार्वंतर निकाल लीजिए। अब देख इसी तरह से रोमन 2 को भी हल कीजिए। क्या है रोमन 2 में, -5, -1, -3, 7। तो इसी तरह से आप पहला पद को मान लेंगे -5, और दूसरा पद को मान लेंगे -1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप अंतर कीजिएगा तो निकल जाएगा हमारा सर्वांतर कितना निकल जो होगा अब देखिए प्रश्न 3 का रोमन 2। तो रोमन 2 में क्या है, AP -5 -1। तो क्या लिखी हियर, A1 इक्वल टू कितना हो गया जी -5, और A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा व्हाट। क्योंकि सार्वंतर हम मुझे क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वी नो दैट वी नो दैट। तो ध्यान से देखिए पहला पद मतलब A1। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5। अब क्या निकालना है हम लोगों को, सार्वंतर का मतलब D। तो D कैसे निकालेंगे, पहला पद में दूसरा पद को घटा देंगे, या अगर तीसरा पद से कोई निकालेगा तो तीसरा पद में कौन सा पद घटाना होगा, दूसरा पद। अगर कोई बोलेगा नहीं हम चौथा और तीसरा से निकालेंगे, तो चौथा पद में किसको घटाना होगा, तो तीसरे पद को। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है हमारा -1,
A1 का वैल्यू हो गया हमारा -5। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा क्या माइनस पहले से है, इसलिए यहाँ पे क्या रखना होगा हम लोगों को ब्रैकेट में -1। तो माइनस और माइनस क्या हो गया +5। फिर से देखिए यहाँ पे वही चिन्ह हो गया, एक माइनस और एक प्लस वाला। तो माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा घटेगा, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा। तो देखिए -1 और 5 ये कितना हो गया हमारा 4, लेकिन चिन्ह क्या हुआ प्लस का। क्यों, बड़ा संख्या के आगे यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या कह रहे हैं सार्व अंतर भी निकाल लिए। अब देखिए रोमन संख्या 3 को, तो रोमन संख्या 3 में देखिए क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अपटोन। तो जिस तरह से हम लोग रोमन संख्या 1 और रोमन संख्या 2 को हल किए हैं, सेम उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग रोमन संख्या 3 को भी हल करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग हियर, कौन सा नंबर को हल कर रहे हैं हम लोग रोमन संख्या 3 को। पहला पद कितना हो गया हमारा A1 1/3, A2 कितना हो गया जी 5/3, और D इक्वल टू कितना हो गया वॉट। वी नो दैट तो पहला पद हमारा कितना हो गया 1/3 और D बराबर क्या होगा हमारा सूत्र A2 माइनस A1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वैल्यू को घटाएंगे, A2 का वैल्यू कितना होगा हमारा 5/3 माइनस A1 का वैल्यू कितना होगा 1/3। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3। तो 3/3 करेंगे भागफल 1, तो 1 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है माइनस है, तो यहाँ अभी आ जाएगा माइनस 3/3 भागफल 1। ठीक है, तो 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना होगा जी 1। अब देखिए 5 में 4 घटा कितना हो गया हमारा, तो 5 में अगर 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 5 में 1 घट रहा है, तो कितना बचेगा हमारा 4। ठीक है, तो कितना हो गया 4/3। तो इसी तरह से आप रोमन संख्या 4 को हल कर सकते हैं, सिर्फ इसमें क्या है पॉइंट में है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए किस तरह से रोमन संख्या 1 2 3 को हल किया। अब देखेंगे हम लोग रोमन संख्या 4। तो रोमन संख्या 4 में देखिए क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये हमारा क्या है पॉइंट में दिया है। तो पॉइंट में दिया रहे तो कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कौन सा नंबर है, तो रोमन संख्या 4। उसी तरह से लिखिए हियर, तो पहला पद हमारा क्या हो गया आगे वाला, ये हो गया A1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 0.6, A2 हमारा हो गया 1.7, D इक्वल टू क्या लिखेंगे वॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे वी नो दैट, लोग जानते हैं कि A1 का वैल्यू कितना हो गया हमारा
0.6। उसके बाद क्या निकालना है, डी। डी इक्वल टू कितना होगा, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 1.7 और A1 का वैल्यू हमारा हो गया 0.6। 1.7 माइनस 0.6, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना होगा ये 1.1। अब जिसको समझ में नहीं आता देखिए 1.7 पॉइंट के सामने क्या करेंगे, पॉइंट को मिला देंगे 0.6। तो देखिए यहाँ पे 7 में 6 घटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और पॉइंट का पॉइंट उतर गया हमारा, और 1 में 0 घटेगा कितना होगा 1। तो देखिए यहाँ कितना हो गया हमारा 1.1। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग प्रश्न संख्या 3 का सारा रोमन मतलब रोमन संख्या 1 2 3 और 4 को हल कर ली। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में आपको देगा तो अगर इस तरह से एपी दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या बोलेगा आपको, प्रथम पद्य बताइए, दूसरा पद्य बताइए, या सारवंतर, कोई एक चीज़ निकालने के लिए दिया जाएगा। अगर दोनों चीज़ इस तरह से निकालने दिया जाएगा तो आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ A2 में क्या करेंगे, A1 को घटा के जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा सारवंतर हो जाएगा, और आगे वाला वैल्यू जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, पहला पद। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।